सो वेलकम स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन ने नया चैप्टर चालू किया था स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, सांख्यिकीय माध्य का, जिसका मैंने आपको अर्थ बताया था पिछले लेक्चर के अंदर। और सांख्यिकीय माध्य के उद्देश्य, कार्य या उपयोगिता, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन एंड यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको इसी में बताया था कि आदर्श माध्य के आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए। अब अपन एक एक करके जो माध्य हैं उनकी स्टडी चालू करेंगे। तो सबसे पहले अपन चालू मध्यका का करते हैं। मध्यका क्या होती है? मीडियन। तो मीडियन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी, आज वापस से स्टार्ट करते हैं। एक एक करके इनको ज़रूर समझते जाइएगा, क्योंकि मीन मोड मीडियन का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम के अंदर 20 नंबर का। प्लस ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स अपन करेंगे, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, वो चैप्टर्स इसी सांख्यिकीय माध्य वाले चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड होंगे, क्योंकि उन चैप्टर्स में भी फिर अपने को मीन मोड मीडियन वापस से निकालने पड़ेंगे, डिस्पर्शन में भी और स्क्यूनेस में भी। इसलिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 चैप्टर्स का एक ग्रुप है ये। तो एक एक करके ये समझते जाइए। मध्यका को मैंने आपको इसका अर्थ बताया था। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, मध्यका किसे कहते हैं। तो किसी भी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के पश्चात जो श्रेणी का मध्य बिंदु होता है उसे मध्यका कहा जाता है। यानी मध्यका वो पॉइंट होता है जो श्रेणी के बिल्कुल बीचों बीच आता है, बीच में आता है। इस मध्यका श्रेणी को 2 भागों में विभाजित कर देता है, 50% एक तरफ और 50% एक तरफ। क्योंकि मध्य का बिल्कुल बीच का मूल्य होता है तो श्रेणी को बराबर बराबर 2 भागों में विभाजित कर देता है। इसीलिए मध्यका को विभाजन मूल्य भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, मध्यका को विभाजन मूल्य भी कहा जाता है क्योंकि ये श्रेणी को बराबर बराबर 2 भागों में विभाजित कर देता है। अब इसकी गणना कैसे करनी है अपने को, वो एक एक करके समझते जाइए। सबसे पहले अपन बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की। व्यक्तिगत श्रेणी की, इंडिविजुअल सीरीज। कि व्यक्तिगत श्रेणी में अपन मध्यका कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझ में आएगा। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क्स 8, 5, 2, 9, 6, 3, और 1 में लीजिए 1। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है क्योंकि इसमें केवल एक ही चीज़ दी हुई है, x मूल्य दिए हुए हैं। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है और आपसे कहा जाता है कि इसका मध्य का ज्ञात कीजिए। तो आप इसका मध्य का कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले मैंने आपको 2 सावधानी बता रखी है। कौन कौन सी 2 सावधानियाँ थी पिछले चैप्टर के अंदर अपन ने डिस्कस की थी कि जब भी व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले तो उस श्रेणी को अपन व्यवस्थित करेंगे आरोही या अवरोही क्रम में, और दूसरा काम उस पर सीरियल नंबर लगा देंगे और लास्ट सीरियल नंबर को ही क्या मान लेंगे? x। क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जहाँ फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को n कहा जाता है, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में चूँकि फ्रीक्वेंसी होती नहीं है तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, मूल्यों की संख्या। तो इसमें मूल्य के रूप में अपने को क्या दे रखे हैं? चर के रूप में क्या दे रखे हैं? मार्क्स। तो इन मार्क्स को सबसे पहले व्यवस्थित कर लेते हैं अपन। तो मैं सबसे छोटा मूल्य सबसे पहले लिखता हूँ। सबसे छोटा मूल्य दे रखा है 1, उससे बड़ा मूल्य दे रखा है 2, फिर उससे बड़ा मूल्य दे रखा है 3, फिर उससे बड़ा मूल्य कौन सा है देखिए क्वेश्चन के अंदर 5, फिर उससे बड़ा मूल्य दे रखा है 6, फिर उससे बड़ा मूल्य दे रखा है 8, और फिर उससे बड़ा मूल्य दे रखा है 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने मूल्य दे रखे हैं? टोटल 7। तो अब यहाँ पर सीरियल नंबर लगा देंगे अपन। तो सीरियल नंबर मैंने लगाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और लास्ट सीरियल नंबर को मैंने मान लिया n। तो ये प्रश्न मेरा हो गया व्यवस्थित। तो पहले तो सावधानी है, व्यक्तिगत श्रेणी को व्यवस्थित कर लिया आरोही या अवरोही क्रम में और सीरियल नंबर लगा के लास्ट सीरियल नंबर को मान लिया n। अब अपन इसकी मध्यका की गणना करेंगे। तो मध्यका की गणना करने के लिए
देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप समझ लीजिए। वो फार्मूला है, सबसे पहले अपने को निकालनी पड़ती है मध्यका निकालने के लिए स्मॉल एम। मध्यका को तो मैंने आपको बताया था, मध्यका को अपन क्या कहते हैं, मध्यका को अंग्रेजी में कहा जाता है मीडियन, और इसके लिए चिन्ह क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल एम। ये इसका चिन्ह है मध्यका का। लेकिन मध्यका निकालने के लिए पहले अपने को निकालना पड़ेगा स्मॉल एम। स्मॉल एम को कहते हैं मध्यका संख्या। ये मध्यका नहीं है, ये क्या है, मध्यका संख्या है। तो पहले स्मॉल एम निकालेंगे। स्मॉल एम मध्यका संख्या का फार्मूला है साइज ऑफ n+1 अपॉन सेकेंड आइटम। ये एक फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, n+1 अपॉन सेकेंड आइटम। तो यहाँ पर n कितना है, n आपको पता है n कितना है, 7। तो 7 + 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। ये क्या चीज़ आई है, 4। ये मध्यका नहीं आई है 4, ये मध्यका आई है, ये मध्यका संख्या आई है 4। तो अब आप सीरियल नंबर के सामने जाओगे, 1 2 3 4, 4 नंबर के सामने कौन सी संख्या दे रखी है, 5। तो 4 नंबर के सामने संख्या देखोगे आप कौन सी है, 4 नंबर के सामने संख्या है 5। तो यहाँ पर आप कैपिटल एम लिखोगे मध्यका, मध्यका = 5। और 5 क्या चीज़ है, ये 5 है मार्क्स। तो इसके साथ में लिखोगे 5 मार्क्स, क्योंकि 5 का मतलब क्या, 5 है, ये 5 रुपये हैं, 5 पैसे हैं, 5 लीटर है, 5 फीट है, क्या है ये, 5 मार्क्स। तो इसका आंसर होगा मध्यका = 5 मार्क्स। ये तो हो गई एक बात। अब इसके अंदर एक दिक्कत आ सकती है, वो दिक्कत ये आ सकती है कि मान लो यहाँ पर n 7 की जगह होता 8, तो अपन क्या करते, यहाँ पर लिखते n+1/2, 8 + 1/2 यानी कि 9/2। 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 आता तो फिर अपन क्या करते, वो अपने को समझना है। तो व्यक्तिगत श्रेणी का एक प्रश्न और आपके सामने रख रहा हूँ, उस प्रश्न को हल करके देखते हैं अपन। अब व्यक्तिगत श्रेणी का एक दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अपने को दे रखा है मार्क्स, और ये दे रखे हैं 9, 15, 8, 12, 6, 10, 7, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, 8। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपसे कहता है कि इसकी मध्यका ज्ञात करो। तो मध्यका ज्ञात करने का तो अपना वही तरीका है, सबसे पहले श्रेणी को व्यवस्थित करेंगे और सीरियल नंबर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स, ये क्या चीज़ है, ये है x, वेरिएबल्स हैं, चर हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको व्यवस्थित करूँगा। तो सबसे छोटा मूल्य मैंने लिया, सबसे छोटा मूल्य कितना है, 5। 5 के बाद कितना है, 6। 6 के बाद कितना है, 7। 7 के बाद कितना है, 8। तो 6, 7 और 8। और 8 के बाद कितना है, 9। 9 के बाद कितना है, 10। 10 के बाद कितना है, 12। और 12 के बाद कितना है, 15। तो ये तो मैंने इस श्रेणी को कर दिया व्यवस्थित। व्यवस्थित करने के बाद दूसरा काम मेरे को करना है कि इसके अंदर क्या चीज़ लगानी है मेरे को, सीरियल नंबर। तो मैंने सीरियल नंबर लगाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब मेरा n कितना हो गया, n हो गया 8। अब ये तो सबसे पहला काम मैंने कर दिया, श्रेणी को व्यवस्थित कर दिया और इसमें सीरियल नंबर लगा दिए। अब इसके बाद में मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था, सबसे पहले मध्यका संख्या निकालेंगे स्मॉल m। स्मॉल m का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, क्या था फार्मूला, साइज ऑफ n+1 अपॉन सेकेंड आइटम। तो यहाँ पर n कितना है, यहाँ है n है 8। तो 8 + 1/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। अब आप क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन के अंदर तो सीधे 4 आ गया था, तो आपने 4 सीरियल नंबर के सामने जो संख्या थी उसको मध्यका मान लिया था। लेकिन यहाँ पर कितना आया है, 4.5। तो 4 के सामने देखिए कितनी संख्या है, 4 के सामने है 8, 5 के सामने है 9। तो मध्यका 8 होगी या 9 होगी, क्योंकि यहाँ मध्यका संख्या तो आई है 4.5।
तो अब इसका एक तरीका है, वो तरीका एक ही बार में समझ लीजिए अच्छे तरीके से। मीडियन अपने को निकालना है कैपिटल एम। तो 4 तो पूरा है, तो 4 के सामने जो संख्या है वो तो पूरी की पूरी आएगी। 4 के सामने कितनी संख्या दे रखी है? 8, तो 8 तो आएगा पूरा का पूरा। फिर प्लस का चिन्ह, आगे और कितना है? 0.5। 0.5 लिख के 0.5 को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे? 8 के आगे जो संख्या होगी उन दोनों के अंतर से गुणा करेंगे। तो 8 के आगे कितनी है? 9। 8 और 9 में अंतर कितने का है? 1 का। तो इसको 1 से गुणा कर देंगे। किसको गुणा करोगे? 1 से? 0.5 को। मान लो या 8 के बाद में होता 10, तो 8 और 10 में जो अंतर है, 8 और 10 में कितने का अंतर होता है? 200 का। तो इसको 0.5 को गुणा कर देते किससे? 2 से। मान लो 8 के बाद यह संख्या होती 12, तो 8 और 12 का डिफरेंस देखते कितने का आ रहा है? 4 का। तो 4 से गुणा कर देते किसको? 0.5 को। तो 4 के सामने जो संख्या है वो संख्या तो आएगी पूरी की पूरी, और उसके बाद में जो 0.5 है उस 0.5 को गुणा कर देंगे। किससे गुणा करोगे? 4 के सामने जो संख्या है और 5 के सामने जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं के अंतर से। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 8 प्लस 0.5 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0.5। तो यहाँ पर कैपिटल एम आ गया 8.5। क्या चीज़ है ये? 8.5 मार्क्स। तो आपका मध्यका का आंसर हो गया, मध्यका इज इक्वल टू 8.5 मार्क्स। तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो मध्यका निकालनी बहुत आसान है। सबसे पहले श्रेणी को व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित करने के बाद सीरियल नंबर लगाएंगे, लास्ट सीरियल नंबर n हो जाएगा। उसके बाद में मध्य का संख्या निकालेंगे स्मॉल m। स्मॉल m निकालने का फार्मूला है n+1/2th आइटम। अगर वो संख्या पूर्णांक में आती है तो उस सीरियल नंबर के सामने जो x होगा उस x को मध्य का मान लेंगे, और अगर वो संख्या दशमलव में आती है तो उसका मैंने अभी आपको ये तरीका बताया ही है। अब आप इसमें नोट्स में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट लिखी हुई है विधि, इसकी पूरी की पूरी लिखी हुई है। व्यक्तिगत श्रेणी में गणना की विधि, निम्न विधि अपनाई जाती है। सर्वप्रथम श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, व्यवस्थित करने के पश्चात श्रेणी में क्रम संख्याएं 1 2 3 4 5 लिखी जाती हैं। फिर निम्न सूत्र के द्वारा मध्यका निर्धारित की जाती है। ये मध्यका नहीं है बल्कि ये क्या चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी, मध्यका संख्या निर्धारित की जाती है। स्मॉल m को कहते हैं मध्यका संख्या। तो इसका फार्मूला है स्मॉल m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। इस फार्मूले से क्या चीज़ आएगी? इस फार्मूले से आएगा स्मॉल m। और यदि n+1/2th आइटम पूर्णांक में नहीं है तो मध्यका ज्ञात करने के लिए उसके पहले वाले मूल्य व बाद वाले मूल्य का औसत यानी एवरेज ले लेते हैं। और इसकी मैंने एक आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, अपन उस शॉर्टकट मेथड से भी इसको कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या बताया था मैंने आपको? 4.5 आ गया तो 4 के जो सामने संख्या है वो तो 4 के सामने जो संख्या है वो संख्या तो पूरी आएगी, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 0.5 और 0.5 को गुणा कर देंगे 4 के सामने वाली संख्या और 5 के सामने वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है उस अंतर से 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, और कैपिटल एम अपने को ज्ञात हो जाएगा। इसमें ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मध्यका के आगे आप उसकी इकाई लिखोगे, क्या चीज़ है ये 8.5 मार्क्स है। मान लो यहाँ होता है रुपीज़, तो यहाँ पे अपन आंसर लिखते हैं 8.5 रुपीज़। यहाँ पे लिखा होता मार्क्स की जगह मीटर, तो अपन यहाँ पे लिखते 8.5 मीटर, क्योंकि इसके नंबर हैं, इसके आधा नंबर है सवाल के अंदर। अगर आपने मध्यका पूरी सही निकाल दी 8.5, सामने ये संख्या, ये यूनिट इकाई नहीं लिखी आपने कि ये 8.5 मार्क्स है, रुपए है या मीटर है या केजी है, ये मान लो केजी लिखा होता है यहाँ पर, तो अपन आंसर में लिखते 8.5 केजी। अगर ये बात आपने नहीं लिखी तो आपका वो नंबर काट लेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि कैपिटल एम के बाद में मध्यका के बाद में जो आंसर लिखोगे उसमें इकाई ज़रूर लिखनी है आपको कि ये किस इकाई के अंतर्गत इसका माप किया गया है। तो मध्यका निकालनी बहुत आसान है व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। तो या तो पॉइंटों में आएगा, और इससे पिछला जो अपन ने क्वेश्चन किया था उस पूरे पिछले क्वेश्चन में तो एन कितना आया था? केवल 7 आया था। तो 7 + 1/2 8/2 यानी कि 4,
यहाँ पॉइंटों में नहीं था, केवल 4 था, तो 4 के सामने जो संख्या थी उसी को अपन ने मध्य का मान लिया था। 4 के सामने कितना था, 5, तो अपन ने मध्य का कितनी मान ली थी, 5 मार्क्स मान लिया था। तो और अगले क्वेश्चन में कितना आया था, यहाँ 4.5, तो 4 के सामने जो संख्या है वो पूरी आएगी, फिर 0.5 को गुणा कर देंगे 4 के सामने जो संख्या है उससे, और 5 के सामने जो संख्या है उसके अंतर से गुणा कर देंगे, तो वो मध्य का अपने को ज्ञात हो जाएगी। मध्य का निकालने के पश्चात यहाँ पर आप ये भी लिखोगे कि n का मतलब क्या है। n का मतलब व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की संख्या। यहाँ पे भी जैसे आपने आंसर लिखा मध्य का आई 8.5 मार्क्स, तो उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर n का मतलब क्या है। तो 3 चीज़ें हैं इसमें, एक तो है n, एक है कैपिटल M, एक है स्मॉल m। तो इन तीनों का मतलब लिखना पड़ेगा आपको, वरना आधा नंबर इसका काट लेगा आपका। तो ये स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। n का मतलब तो क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की संख्या। कैपिटल M का मतलब क्या है, कैपिटल M का मतलब है मीडियन, मध्य का। और स्मॉल m का मतलब क्या है, स्मॉल m का मतलब है मध्य का संख्या, मध्य का नहीं है स्मॉल m का मतलब है मध्य का संख्या। तो अब इसमें एक नंबर किस चीज़ के हैं, एक नंबर इस चीज़ के हैं कि एक तो आपने यूनिट किस चीज़ की है वो लिखना है यहाँ पर, ये आधा नंबर है, और आधा नंबर इन 3 चीज़ों का है। अगर इन 3 चीज़ों को नहीं लिखोगे तो आधा नंबर यहाँ काट लेगा, आधा नंबर इसका काट लेगा, तो एक नंबर तो आपका सवाल, अगर आपने मीडियन 8.5 निकाला एकदम सही तो भी आपका एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखी, यहाँ पर इन तीनों का अर्थ नहीं लिखा। तो ये विशेष सावधानी स्टैटिस्टिक्स के हर क्वेश्चन के अंतर्गत आपको रखनी है कि यूनिट्स भी लिखनी है और इनकी फुल फॉर्म भी लिखनी है। अब अगले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी के पश्चात खंडित श्रेणी की, कि खंडित श्रेणी के अंतर्गत मध्य का कैसे ज्ञात की जाएगी। खंडित श्रेणी को अपन कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप मध्य का कैसे निकालोगे। व्यक्तिगत श्रेणी में आपके, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी दोनों श्रेणियों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।